द सच इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाने का सिलसिला उनके मंत्रियों ने ऐसा शुरू किया था जिसका अब खुलासा हो रहा है। और खुलासा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है और बाद में कह भी रहा है कि हमने तो नहीं किया है और उसके खिलाफ शिकायत भी की जा रही है। पूरा माजरा जरा आप समझिए। दरअसल संगीत सोम को तो आप जानते होंगे और संजीव बालियान को भी आप जानते होंगे। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद संगीत सोम का बयान भी आया था। सवाल खड़े किए थे संजीव बालियान पर कि संजीव बालियान चुनाव कैसे हार गए। उसके बाद एक चिट्ठी वायरल हो जाती है। वो लेटर पैड की चिट्ठी रहती है और लेटर पैड संगीत सोम के नाम का होता है और उसमें संजीव बालियान के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी विस्तार से बताई जाती है। कैसे अमेरिका में ज़मीन खरीदी गई, कैसे भ्रष्टाचार किया गया, किन किन कंपनियों से और किन किन लोगों से मंत्री पद का इस्तेमाल करके क्या क्या चीज़ें करवाई गई, वो सब कुछ ब्यौरा उसमें था। और लेटर हेड था संगीत सोम का। अब जब संगीत सोम से इस बारे में सवाल किया जाता है, संगीत सोम कहते हैं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कोई व्यक्ति आता है, वो पर्चे बांटकर चला जाता है जिसमें सारा डिटेलिंग रहती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच तल्खी की अगर बात की जाए तो दोनों नेताओं में आपस में बनी नहीं और उसी ना बनने के कारण ये इतना बड़ा खुलासा सबके सामने आ गया, जिसमें बताया जा रहा है कैसे अपने दोस्त का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। उस दोस्त का भी नाम आ रहा है और उस दोस्त ने संगीत सोम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करवा दिया है, नोटिस भी भिजवा दिया है। दरअसल ये पूरा गेम प्लान हो रहा है। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चल रहा यह संघर्ष बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। बीजेपी वैसे भी बहुत परेशानी में है। उत्तर प्रदेश में इस करारी हार के बाद उसको मुंह छुपाने की और सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अयोध्या पे वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही है। अयोध्या पर लोग सवाल कर रहे हैं कि अयोध्या ये इसलिए हार गए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा इसलिए कराई कि चुनाव नज़दीक है, पूरा मंदिर बना ही नहीं था, इसलिए अयोध्या से भी हार गए। और अयोध्या में जो लोग थे जिनको बेघर कर दिया गया, जो 17-17, 18-18 किलोमीटर दूर जाकर बस गए हैं, कोई 6 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर, वो सब अपनी आवाज़ उठा रहे थे और उसी आवाज़ का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भी नहीं जीत पाई। खैर वो अलग की बात है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है उसने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे दावे और वादों की पोल खोल दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो विज्ञापन करती है कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की बार, अब की बार फलाने की सरकार। फलाने की सरकार तो आ गई लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के कारनामों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक ने खोल कर रख दी है और अब सवाल हो गया है कि आखिरकार इस पर क्या योगी एक्शन लेंगे या मोदी एक्शन लेंगे, क्योंकि एक मोदी का आदमी तो एक योगी का, यानी एक पूर्व विधायक तो एक पूर्व सांसद। अब देखिए इन दोनों पर कार्रवाई होती है या फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या ईडी सीबीआई इस मसले को सतर्कता के साथ देखेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जाएगा? अगर कसा जाएगा तो यह माना जाएगा हाँ, मोदी जी जो करते हैं सही करते हैं और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।